नमस्कार दोस्तों। आज मैं मार्केटिंग सॉल्यूशन में जो टूल्स फॉर सेल्स पार्ट 2 लेकर के आया हूं और आपके चैनल में मेरा बहुत बहुत स्वागत है। और ये टूल्स इस प्रकार के टूल्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं धीरे 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 एक तरक्की की ओर लेके जाते हैं। तो आज पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं टूल्स फॉर सेल्स। इसमें पहला आपको पॉइंट्स याद रखना है, सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह पता लगाना कि सामने वाला क्या चाहता है और फिर उसे हासिल करने में आपके पास जो सर्वश्रेष्ठ आइडिया हो, तरीका हो, खोजने में उसकी मदद करना। सबसे पहले क्या रहस्य होता है कि उसको सामने वाले को ये मालूम करना कि उसकी वो प्रॉब्लम क्या है या वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। दूसरा होता है, अगर आप सही जगह निशाना लगाना चाहते हैं, बुलसाई पर निशाना लगाना चाहते हैं, तो इस दुनिया में कोई भी काम करवाने का एक ही तरीका होता है। कोई भी काम आप किसी से करवाना चाहते हैं, एक ही तरीका होता है। और वो तरीका क्या है? आप सामने वाले में ऐसी इच्छा को जगाएं ताकि वह उस काम को करना चाहे और उसमें पाने के लिए वो जमीन आसमान एक कर दे। इट मीन्स जब किसी की इच्छा होती है किसी काम करने को, तो वो एड़ी से चोटी तक का दम लगा देता है कि ज़मीन से लेके आसमान तक कुछ भी करना पड़े, मैं ये काम करके रहूँगा। तो ऐसी इच्छा उसके अंदर आपको लेके आना है। तीसरा होता है सवाल पूछने की कला। आपके पास एक आर्ट होता है, किसी से क्वेश्चंस अगर जितना ज़्यादा आप पूछेंगे उतना ज़्यादा आपका आसान हो जाता है। आपका इंटरव्यूज़, आपका जो भी सेलिंग एक्टिविटीज़ है वो आसान हो जाती है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसके माध्यम से आप अधिक इफेक्टिव तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने इंट्रोडक्शन दिया, डायरेक्टली आप अटैक कर दें। तो डायरेक्टली अटैक नहीं करना है, आप क्वेश्चंस के माध्यम से क्वायरीज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो एक्टिविटीज़ है, सेलिंग प्रोसेस है, वो इजीली हो सकती है। थर्ड पॉइंट के बाद आता है फोर्थ पॉइंट। आप ये देखें, बातों बातों में आप ये मालूम करें कि वो व्यक्ति क्या चाहता है। इट मीन्स उसके कमज़ोर वीक पॉइंट्स को आपको समझना होगा और इस पर आप डटे रहें। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप कोई प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं और कोई आइडिया आप देते हैं, तो आइडिया देते समय आप ध्यान रखें कि वो किस आइडिया को ज़्यादा लाइक कर रहा है। तो उस आइडिया पर आप ज़्यादा स्ट्रेस करें, उस पर आप ज़्यादा जोर दें, जिससे कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी, आप जो कहना चाह रहे हैं, वो इफ़ेक्टिव होगा। फिफ्थ नंबर यह सीखे कि सेलिंग सबसे महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग, एक वर्ड है, इसका यूज़ अगर मैं बार बार करता हूँ तो मेरा जो आंसर है वो इजीली मुझे मिल जाता है। और वो वर्ड होता है, बड़ा पावरफुल वर्ड होता है, वाई। क्यों? जब कोई आपसे ना बोलता है, नो बोलता है, नेगेटिव्स देता है, तो आप एक ही क्वेश्चन करेंगे, ऐसा क्यों? तो आपको आंसर मिलना चालू हो जाएंगे। जब 3 से 4 बार आप ये वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो आपको वो सारे आंसर मिल जाएंगे जो वो आपको बताना नहीं चाह रहा है। तो आपको सेलिंग का ये जादुई वर्ड याद रखना है। क्वेश्चंस करते समय आपको क्यों क्वेश्चंस ज़रूर करना है, क्योंकि हम बहुत सारे काम करने के बहाने, ना करने के बहाने बहुत सारे होते हैं, लेकिन करना क्यों है ये रीज़न किसी के पास नहीं होता है। अगर आप इस क्यों वर्ड का यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम, रिजल्ट मिल सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट होता है इसमें, छुपी हुई आपत्ति। उसको क्या ऑब्जेक्शन है, वो क्यों प्रोडक्ट को लाइक नहीं कर रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है, क्या कारण है, उसका पता लगाना। अक्सर याद रखें हमेशा कि कोई भी आदमी के पास कोई काम ना करने के आमतौर पर 2 कारण होते हैं। एक पहला कारण होता है जो कहने सुनने में तो अच्छा लगता है, और दूसरा कारण जो होता है वो एग्जैक्ट असली कारण होता है। तो आपको उस रीज़न का पता लगाना है और उस कारण को सॉल्व करने में उसकी मदद करना है। और 7, एक जादुई मैजिक तरीके से आप जो सेलिंग भूल चुके हैं, जिसको आर्ट हम बोलते हैं, सेलिंग की जो कला होती है, उसको फिर से याद करना है आपको। कि अच्छा लिसनर आपको बनना है, अच्छा श्रोता आपको बनना है। क्योंकि अच्छे बातों को आप जब सुनते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को बोलने नहीं देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जाता है, लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं। तो सामने वाले को यह दिखाने की कोशिश करें, यह जताएं कि आप उसकी बातों को
सचमुच में इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं, रुचि ले रहे हैं। तो सेलिंग में एक सबसे बड़ी सफलता का एक फार्मूला, अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में आपका काम करेगा कि आप उसकी बातों को सुन रहे हैं। क्योंकि आपको अगर फेमस होना है, लोकप्रियता लाना है, तो उसका शॉर्टकट यह है, आप आदमी को अपने कान उधार दें। कान उधार देने से मतलब आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा सुने, बजाय इसके कि अपनी वो जीभ उधार दें। सामने वाला जिन बातों को कहने के लिए उत्सुक है, एक्साइटेड है, और वो आपसे बहुत ज़्यादा कहने की कोशिश कर रहा है, और उन्हें सुनने की बजाय आप अगर कुछ कहेंगे तो आपकी बातों को शायद वो 50% सीरियसली लेगा। इसलिए सामने वाले को, अपने कस्टमर्स को सुनना भी ज़रूरी है। और मैंने यह पाया है, अधिकतर लोग ये गलती करते हैं। तो रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनका हर जगह स्वागत होता है। ऐसा करते हैं मतलब आप अगर लोगों की सुनते हैं, आप अच्छे लिसनर हैं, तो लोग आपका हर जगह वेलकम करेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो सेल्स में आपको हेल्प कर रहे होते हैं। यह जानने के बाद कि चर्चा में ज्ञान कानों के प्रयोग से हासिल किया जाता है, मुंह के उपयोग से नहीं। तो मैंने खामोशी को उन कारणों या उन सबसे महत्वपूर्ण गुणों की सूची में सेकंड नंबर पर रखा हुआ है, जो विकसित करने के लिए हमें एक दृढ़ संकल्प करना होगा। क्योंकि आप जब कहीं ना कहीं चुप रह कर के कुछ लोगों से सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रास्ते आपको मिल जाते हैं उनकी बातों में, जिससे कि काम आपका आसान हो जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो कोई भी चीज़ करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स या टूल्स याद रखना होते हैं। पहला, आपको ये मालूम करना है कि सामने वाला क्या चाहता है। फिर आप एक उसकी इच्छा को जागृत करें। फिर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने की एक जो हैबिट होती है वो डेवलप करें अपने अंदर। और सबसे मेन पॉइंट होता है कि उसके वीक पॉइंट्स या उसकी क्या कमजोरी है, इसको जानने की कोशिश करें। और इसके अलावा आप क्वेश्चंस में क्यों वर्ड का यूज़ करें और असली कारण को जानने की कोशिश करें। क्योंकि एक कारण तो सिर्फ दिखाने वाला कारण होता है, और एक असली कारण क्या है वो जानने की कोशिश करें, और अच्छे श्रोता बने, जिससे कि आपकी सेलिंग आप इसी तरीके से कर सकते हैं और एक अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। और 2 लाइन से मैं अपनी बातों को विराम दूंगा कि कलियों को बाहर सौगात में नहीं मिलती, पतझड़ को सहना पड़ता है। ये दौलत ए शोहरत के रात में नहीं मिलती, मेहनत तो ज़रूर करना पड़ती है। तो आपको अगर मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो एक अचीवमेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपडेट होता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।